राहुल सिद्धार्थ गौतम और रानी यशोधरा के एकमात्र जैविक पुत्र थे। बौद्ध परंपरा के अनुसार राहुल बहुत छोटे थे जब राजकुमार सिद्धार्थ ने एक तपस्वी जीवन जीने और जीवन के सही अर्थ और संसार के चक्र की तलाश करने का फैसला किया। बाद में राहुल बौद्ध भिक्षु बन गए और ज्ञान प्राप्त किया। किंवदंती है कि भगवान बुद्ध के पुत्र के रूप में उनकी अद्वितीय स्थिति को पहचानते हुए जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, उनके दोस्तों द्वारा उन्हें राहुल एक भाग्यशाली कहा जाता था। राहुल को भगवान बुद्ध के 10 महान शिष्यों में से एक भी माना जाता है। दुर्भाग्य से भगवान बुद्ध के प्रस्थान से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। रॉयल्टी से प्रस्थान। अपने शाही जीवन को छोड़ने से पहले राजकुमार सिद्धार्थ ने राहुल को बेड़ी के रूप में संदर्भित किया, क्योंकि राहुल उन्हें यशोधरा से बांध सकते थे और संभावित रूप से जीवन के पहिए द्वारा दर्शाए गए सत्य की उनकी खोज में बाधा डाल सकते थे। राहुल का महत्व। ऐसा माना जाता है कि राहुल का जन्म राजकुमार सिद्धार्थ के महल के जीवन को त्यागने और अस्तित्व की गहरी सच्चाइयों की तलाश करने के निर्णय को प्रेरित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक था। राहुल कपिलवस्तु के शाक्य राजा शुद्धोधन के पोते थे। सिद्धार्थ के जाने की पूर्व संध्या पर उन्होंने आखिरी बार अपने परिवार की ओर देखा। राहुल का चेहरा यशोधरा की बाह से छिपा हुआ था। कपिलवस्तु को लौटे। 9 वर्षों के बाद भगवान बुद्ध कपिलवस्तु लौटे, जहां यशोधरा ने राहुल को अपने पिता से मिलवाया। यशोधरा ने अनुरोध किया कि राजा शुद्धोधन की मृत्यु के बाद राहुल को राजा बनने के लिए विरासत दी जाए। हालांकि भगवान बुद्ध ने निर्णय लिया कि राहुल को उनका ज्ञानोदय और जीवन तथा धर्म का ज्ञान विरासत में मिलेगा। राहुल का बचपन। राहुल के प्रारंभिक वर्ष उनके पिता की अनुपस्थिति के कारण चिन्हित थे, जो आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े थे। युवा राहुल रानी यशोधरा और महल के कर्मचारियों की देखरेख में महल में बड़ा हुआ। अपने पिता की अनुपस्थिति के बावजूद राहुल की नियति बौद्ध इतिहास को आकार देने वाली घटनाओं से जुड़ी हुई थी। कपिलवस्तु लौटने पर भगवान बुद्ध ने राहुल की परिपक्वता को देखा और ज्ञान और आध्यात्मिक विकास के लिए गहरी लालसा को पहचाना। राहुल को मठवासी व्यवस्था में शामिल करने और अपने बेटे को अपनी शिक्षाएं प्रदान करने के भगवान बुद्ध के निर्णय में यह मान्यता महत्वपूर्ण थी। राहुल एक बौद्ध भिक्षु के रूप में आदेश में शामिल होने के बाद भगवान बुद्ध से कोई पक्षपात नहीं मिला और उन्हें अन्य भिक्षुओं के समान नियमों का पालन करना पड़ा। भगवान बुद्ध कभी-कभी राहुल को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाते थे और प्रशिक्षण के लिए सबसे अधिक उत्सुक होने के कारण उनकी प्रशंसा करते थे। राहुल को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि बुद्ध की खोज करने वाले किसी व्यक्ति को गलत दिशा देना। जवाब में भगवान बुद्ध ने इन घटनाओं का उपयोग राहुल को झूठ के परिणामों और सचेतनता के महत्व के बारे में सिखाने के लिए किया। ध्यान और आत्मज्ञान। भगवान बुद्ध ने राहुल को ध्यान करना सिखाया और 18 साल की उम्र में राहुला को ज्ञान प्राप्त हुआ। युवावस्था में मरने के बावजूद राहुल के समर्पण और उपलब्धियों को महान मौर्य सम्राट अशोक ने मान्यता दी, जिन्होंने राहुल के सम्मान में एक स्तूप का निर्माण कराया। भगवान बुद्ध के साथ राहुल का संवाद। राहुल जीवन के विभिन्न पहलुओं और आत्मज्ञान के मार्ग पर मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध के साथ गहन संवाद में लगे रहे। ऐसा ही एक संवाद पाली त्रिपिटक में अम्बालाथिकाराहुलोवदा सुत्त के पाठ में दर्ज है, जो राहुल की पूछताछ की गहराई और भगवान बुद्ध की व्यावहारिक प्रतिक्रियाओं को दर्शाता है। राहुल को बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने राहुल को बुलाया ताकि वह धर्म पर इस तरह से चर्चा कर सके कि राहुल समझ सके और याद रख सके। प्रसन्न होकर राहुल ने एक पात्र के पानी से बुद्ध के पैर धोए। राहुला, क्या तुम्हें यह बचा हुआ पानी दिख रहा है? जी श्रीमान। ऐसा कोई साधु ही नहीं है जिसे झूठ बोलने में कोई शर्म महसूस न हो। जब बचा हुआ पानी फेंक दिया गया
तो बुद्ध ने कहा, राहुल, क्या तुमने देखा कि यह थोड़ा सा पानी कैसे फेंक दिया जाता है? जी श्रीमान। राहुल, जिस व्यक्ति को झूठ बोलने में कोई शर्म नहीं आती, उसके अंदर साधु का जो कुछ भी होता है उसे ऐसे ही फेंक दिया जाता है। तब बुद्ध ने पानी के पात्र को उल्टा कर दिया और राहुल से कहा, क्या तुमने देखा कि यह पात्र कैसे उल्टा हो गया है? जी श्रीमान। राहुल, जिस व्यक्ति को झूठ बोलने में कोई शर्म नहीं आती, उसमें साधु का जो कुछ भी होता है वह ऐसे ही उल्टा हो जाता है। भगवान बुद्ध से ऐसा ज्ञान सुनने के बाद राहुल ने सीखा कि अपने कार्यों को कैसे शुद्ध किया जाए और अपने कार्यों के परिणामों पर विचार करने का प्रयास किया। बाद में बुद्ध ने राहुल को ध्यान के तरीके के बारे में सिखाया। 18 वर्ष की आयु में राहुल को ज्ञान प्राप्त हुआ। बौद्ध परंपरा के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के बाद राहुल की युवावस्था में ही मृत्यु हो गई। महान मौर्य सम्राट और बुद्ध अनुयायी अशोक महान ने राहुल के सम्मान में एक स्तूप का निर्माण कराया। राहुल और भगवान बुद्ध के बीच की शिक्षाएं और संवाद बौद्ध दर्शन की गहराई और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज का उदाहरण देते हैं। ये बातचीत अस्तित्व की प्रकृति और नैतिक आचरण के महत्व को समझने की राह पर चलने वालों के लिए कालातीत सबक के रूप में काम करती है।